हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं इकरा उमैर मिर्ज़ा उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने ज़ुबान में रखे। जी, आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के सामने एक न्यू क्लास के साथ, ब्राइडल बेस और नॉर्मल बेस, पार्टी बेस जो भी बनानी हो उसके लिए। ठीक है, बेस की मैंने आपको बहुत सारी क्लासेस दी हैं, मैक बेस पे दी हैं, ट्रेलोन पे भी दी हुई है ब्राइडल की, तो वो आप लोग मेरी वीडियो में जाकर देख सकते हैं, आप लोगों को मिल जाएंगी बेस की। लेकिन आज मैं थ्योरी आप लोगों को बताने आई हूँ कि कौन सी बेस आपके लिए अच्छी है और ज़्यादा यूज़ कौन सी होती है पार्टी मेकअप, नॉर्मल मेकअप, कलर कम्बिनेशन के साथ कौन सी बेस सूट करती है। ठीक है जी, और कौन से कलर के साथ कौन सी बेस चलेगी ये मैं आपको बताऊंगी। कौन सा वीटी शेड चलेगा, कौन सा शेड चलेगा, सब मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले जो मैं आपको बेस के बारे में बताने वाली हूँ वो है ये क्रेलोन की बेस। ठीक है जी, क्रेलोन टीवी पेन स्टिक। ठीक है, ये बेस पॉलरों में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है। मेरा नहीं ख्याल है कि कोई भी ऐसा पॉलर है जहाँ पर ये बेस इस्तेमाल ना होती हो, क्योंकि ये वाहिद बेस है जिसके इतने सारे शेड्स वगैरह, और ये बेस पार्लर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है। इसके काफ़ी सारे आपको मैं बताऊंगी कि आज इनके कौन कौन से शेड कौन कौन सी स्किन पे चलते हैं। अक्सर लड़कियों के सवाल होते हैं कि मेरी गंदुमी रंग है, मेरा डार्क टोन है, मेरी फेयरनेस है, मेरे पिंपल्स हैं, मेरे एक्नी स्कार्स हैं, उनको हाइड किस तरह से करना है। तो उन सब के लिए जो मेन बेस है मेरी नज़र में वो ये क्रेलोन की बेस है। इससे आप अपनी हर फेस की बेस आराम से बना सकती हैं, और ज़्यादातर ये बेस पार्लर में इस्तेमाल की जाती है। पार्टी मेकअप के लिए, ब्राइडल मेकअप के लिए, हर मेकअप के लिए ये बेस इस्तेमाल होती है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को इसका बताऊंगी कि कौन कौन से शेड कौन कौन से कलर के लिए यूज़ होते हैं और किस कलर पे आपने कौन सा कलर अप्लाई करना है। ठीक है जी, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैंने आप लोगों के लिए चार्ट पूरा बनाकर रखा हुआ है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कौन से क्रेलोन के शेड हैं। आज हम बात कर रहे हैं टीवी पेन स्टिक क्रेलोन की। क्रेलोन की हम बात कर रहे हैं कि क्रेलोन की कौन कौन सी बेस हम यूज़ कर सकते हैं। आज मैं आपको कंप्लीट नॉलेज दूंगी क्रेलोन के मेकअप बेस की। ठीक है, पेन स्टिक की। अब जो इसके शेड्स हैं मैं आपको पहले नंबर 1 पे बता दूं, FS 36 और FS 45। ये 3 शेड जो हैं ये F की टोन में है, और F की टोन जो होती है रोज़ पीच शेड होता है। ठीक है, रोज़ पीच शेड के लिए होते हैं। आगे F16, F17 और F1 ऑरेंज शेड्स। ठीक है, उसके अलावा विटिश शेड गंदुमी रंग के लिए जो इस्तेमाल होते हैं वो शेड होते हैं। फेयर टोन के लिए F की सीरीज इस्तेमाल होती है, और गंदुमी शेड के लिए ये WF 5W 4W 3W 2W 1W पिंक टोन में। ठीक है, आगे आ जाता है जी नेचुरल टोन, N5 N1 और नेचुरल। ये नेचुरल की तरफ लेकर जाती हैं, ये नेचुरल टोन होती हैं N5 और N1। अब G और G16 पेल वाइट की टोन में लेकर जाते हैं, और ये नेग्रो शेड 1 नेग्रो शेड 2 जो होते हैं ना डार्कर टोन के लिए यूज़ होते हैं, जो बहुत ज़्यादा डार्क टोन होती है उनके लिए यूज़ होते हैं। और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली टोन्स जो हैं वो फेयर टोन है और विटिश टोन है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि साथ ही साथ मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो F की सीरियल है ये जाती है रोज़ पीच पर। ठीक है, F की सीरियल जो आप टीवी पेन स्टिक लेती हैं इनके यहाँ पर चिट लगी होती है। मेरी उतर गई हुई है यूज़ होने की वजह से ज़्यादा। यहाँ पर एक चिट होती है, उसके ऊपर नंबर मेंशन होता है, उसका नंबर मेंशन होता है FS 36 FS 45। ये ज़्यादातर पॉलर में इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, ब्राइडल बेस के लिए, पार्टी बेस के लिए। उसके अलावा विटिश शेड ये भी इस पर मैंशन होता है कि ये विटिश शेड है, 3 शेड है, 1 शेड है। ये पिंक टोन में जाती हैं। ऑरेंज टोन में जो जाती हैं वो ये वाले शेड्स हैं। इन शेड्स के नाम है ये आप लोगों को बताना इसलिए ज़रूरी है कि आपके जहन में रहे कि कौन सी टोन कौन से शेड पे जाती है। ठीक है, आप लोग ये याद रखिएगा। और मैं आपको बताती हूँ कि जी अब मैं आपको बताऊंगी कि क्रेलोन टीवी पेन स्टिक की कैमोफ्लेज कैसे कर सकते हैं आप। कैमोफ्लेज के लिए डार्क पिगमेंटेशन के लिए जो आपके फेस पे डार्क पिगमेंटेशन होती है उसके लिए आप कौन सा शेड यूज़ करेंगे? चाइनीज़। ये ब्राउन टोन में और मस्टर्ड टोन में होता है। ठीक है, ब्राउन और मस्टर्ड टोन होती है इसका, ब्राउन और मस्टर्ड शेड होता है चाइनीज़ शेड। ठीक है, इसको चाइनीज़ क्रेलोन का चाइनीज़ शेड जो होता है डार्क पिगमेंटेशन के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब आ गई जी लाइट पिगमेंटेशन की बारी। ठीक है, लाइट वो होता है जो आपकी डबल टोन होती है, 2 टोन स्किन होती है, उसके अलावा आपकी पिगमेंटेशन जो लाइट फेस पे निशान हो उनके लिए 303 आप यूज़ करेंगे। ये शेड होता है, इसका कलर होता है येलो ऑरेंज, येलो और ऑरेंज सा कलर होता है। ठीक है,
ये कलर होता है येलो और ऑरेंज सा कलर, 303 यूज़ करेंगे लाइट पिगमेंटेशन के लिए। अब आ जाता है ब्लैकिश टोन और रेड टोन। ब्लैकिश टोन और रेड टोन के लिए आप कौन सा यूज़ करेंगे? 508। रेड टोन क्या होता है जी? आपके फेस पर एक्ने के अक्सर निशान होते हैं, वो लाइट से रेड से निशान होते हैं, उनके लिए आप 508, उन्हें हाइड करने के लिए आप ये शेड यूज़ करेंगे। डार्क पिगमेंटेशन के लिए आप यूज़ करेंगे चाइनीज़ शेड, ठीक है, ये ब्राउन और मस्टर्ड कलर का होता है, ठीक है। इसके बाद आप लाइट पिगमेंटेशन के लिए जो लाइट निशान है टू टोन है, ठीक है, इसके लिए आप 303 यूज़ करेंगे। येलो और ऑरेंज कलर का ये शेड होता है, शेड नंबर 303 चाइनीज़ क्रेलॉन का 303। और ब्लैकिश टोन और रेड टोन के लिए जिनकी ब्लैक थोड़े से स्कार रह जाते हैं, निशान रह जाते हैं, या रेड टोन के निशान रह जाते हैं, यानी रेड निशान रह जाते हैं, उनके लिए 508 क्रेलॉन का आप यूज़ करेंगे। इससे आप अपने फेस की पिगमेंटेशन को क्लियर कर सकते हैं। ये आप अप्लाई करके फिर आप बेस अप्लाई करते हैं, ठीक है जी। अब मैंने आपको बता दिया कि टोन किस शेड से क्लियर होगी। चाइनीज़ ज़्यादातर इस्तेमाल होती है, 303 और 508। ये शेड्स जो हैं आपकी पिगमेंटेशन को, फेस की पिगमेंटेशन को कम करने के लिए, छुपाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ओके जी, अब मैं आप लोगों को टीवी पेन स्टिक की स्किन टोन के हिसाब से कौन सी पेन स्टिक आपने यूज़ करनी है, कौन सा कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ करना है और ट्रांसलेशन पाउडर यूज़ करना है, वो बताऊंगी। सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं डार्क कॉम्प्लेक्शन, डार्क टोन, ठीक है। डार्क कॉम्प्लेक्शन के लिए आप लोग यूज़ करेंगे ये पीची रोज शेड होते हैं, FS की ट्यून होती है, FS की सीरीज़ होती है, FS 36, FS 38 और आइवरी शेड। ये तीनों शेड जो है आप डार्क टोन के लिए पेन स्टिक के, टीवी पेन स्टिक क्रेलॉन के यूज़ कर सकते हैं। कॉम्पैक्ट में आप उसका यूज़ करेंगे FS 38, FS 45, ठीक है। और ट्रांसलेशन में आप इसका यूज़ करेंगे TL9 प्लस TL11। आप ये दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, और इन दोनों में से भी फेस के कलर के हिसाब से, जिस हिसाब से आप इसको अप्लाई करेंगे उस हिसाब से आपने इनको अप्लाई करना है, ठीक है। अब आ जाती है विटिश टोन सेकंड नंबर पर। विटिश टोन जो होती है गंदुमी रंग होता है, ज़्यादातर पाकिस्तान में यही टोन पाई जाती है, यही टोन के कलर्स होते हैं, ठीक है। उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं FS 38 प्लस FS 45। FS 38 और FS 45 जो हैं पोलर सैलून में ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं, और 36, ठीक है। अब ये जो आ जाता है ये FS 45 जो होता है ये विटिश टोन के लिए होता है, और FS 38 ये विटिश टोन के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए कॉम्पैक्ट आप यूज़ करेंगे। कॉम्पैक्ट पाउडर जो यूज़ करना है वो आपने FS 45 या आइवरी शेड का यूज़ करना है। और इसके लिए ट्रांसलेशन पाउडर जो आपने यूज़ करना है, इससे आपकी बेस जो होती है सेट होती है, इसलिए ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। TL11 प्लस TL4, ठीक है, TL11 प्लस TL4 आप ट्रांसलेशन पाउडर यूज़ कर सकते हैं विटिश टोन के लिए, ठीक है। अब फेयर टोन की बारी आ जाती है थर्ड नंबर पे। FS 45 फेयर टोन पे, फेयर की सीरीज़ है FS 45 या आइवरी शेड। ये दो शेड जो हैं ये फेयर टोन के लिए इस्तेमाल होते हैं। फेयर टोन पिंक टोन में भी होती है और पेल टोन में भी होती है, यानी येलो टोन में भी होती है। दो तरह की टोन होती है फेयर, एक बहुत ज़्यादा पिंक होती है और एक बहुत ज़्यादा येलो टोन जा रही होती है। आप उसके साथ साथ येलो टोन के लिए 3W शेड भी यूज़ कर सकते हैं, यानी विटिश शेड 3W भी यूज़ कर सकते हैं येलो टोन के लिए। अब आपको कॉम्पैक्ट पाउडर में आइवरी प्लस F1 यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, और ट्रांसलूशन पाउडर TL4, TL3 और TL2 यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने आपको 3 टोन्स का बता दिया हुआ है, फेयर, डार्क और विटिश टोन का, कि आप कौन कौन से कलर इसमें यूज़ कर सकते हैं जो आपके पास होने चाहिए, ठीक है जी। अब डार्क टोन के लिए भी आप लोग इस तरह से बेस बना सकते हैं। पिंक टोन के लिए सिर्फ ये मैंने आप लोगों को बताया क्रेलॉन टीवी पेन स्टिक का। क्रेलॉन टीवी पेन स्टिक के जो शेड्स हैं उनके नेम बताए हैं, उनके नंबर बताए हैं। आप उनके हिसाब से जाके किसी भी शॉप से ले सकते हैं आराम से, और अपनी कलर कम्बिनेशन के हिसाब से आप अपनी बेस को तैयार कर सकते हैं, ठीक है। ओके जी, अगर आज की वीडियो आप लोगों को समझ में आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके जी, अल्लाह।